हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो कच्चे कर्मचारियों को जो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी दी गई थी 58 साल तक। जो उसमें जो कर्मचारी थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड या कर्मचारी थे जिनकी जो काम करते हुए 5 साल हो गए थे, उन कर्मचारियों को जो है सेवा सुख जो उनके रोजगार को है सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब उनमें और भी कर्मचारियों को जो है ऐड किया गया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार के साथ साथ ये सभी कर्मचारी भी होंगे पक्के। तो कौन से कर्मचारी हैं, उनके नियम वगैरह बनकर जो है तैयार हो चुके हैं, उसी के बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसके रिगार्डिंग आ गए हम यहाँ पर न्यूज़ पर। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे HKRLN में पार्ट नहीं हुए 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी की भी नौकरी होगी सुरक्षित। जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंदर पार्ट नहीं बने लेकिन उनको जो 5 साल से अधिक टाइम हो चुका है, तो उनके कर्मचारियों की भी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप आगे देख पाओगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पोर्ट नहीं होने वाले 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी भी प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित करेगी। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार 5 साल पुराने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु तक नौकरी से नहीं निकालने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर चुकी है। जो ये कानून है 2024 में जो है सरकार के द्वारा लेकर आया गया था। इसके बाद सेवा नियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अगुवाई में सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी के कई बैठक के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा था, जिससे उनकी सहमति जताते हुए फाइल मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नए नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। जो ये कमेटी बनी थी उसके द्वारा जो नियम है बना दिए गए हैं और फाइनल स्वीकृति के लिए जो CM साहब के पास है जो फाइल चली गई है। तो ये आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी जो है अब सेवानिवृत्त तक जो उनकी नौकरी है जो सुरक्षित रहेगी। सरकार ने वो कैंडिडेट भी जो इसमें ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे सर्विस ब्रेक के बावजूद भी लाभ मिलेगा। देखो ये कैंडिडेट कौन है। सर्विस ब्रेक होने के बावजूद भी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की जाएगी, बेशर्त है कि उसमें अलग अलग समय अवधि में ही सही न्यूनतम 5 साल काम जरूर किया हो। तो अलग अलग टाइम में भी उनका जो टोटल जोड़कर 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, तो उन कर्मचारियों को भी जो है सुरक्षा है जो उनकी सर्विस को वो प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में लगातार 3 साल काम कर प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन लिया है और चौथे साल में ब्रेक हो गया है और फिर 5वें और छठे साल में 240 दिन काम किया है, तो उसकी 5 साल की सर्विस है जो गिनी जाएगी। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल नौकरी करते हुए प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है और बाद में हट गया है, तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। तो ये है जो शर्त है लागू की गई है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जो कर्मचारी थे जिनको 5 साल हो गए थे, उसके अलावा आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों को भी जो इसमें ऐड कर लिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जो कैंडिडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत नहीं लगे थे, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए थे, तो उनके जिनको भी 5 साल का समय हो चुका है उनको भी जो इस नियम के अंदर अब कवर कर लिया गया है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।